ओम शांति। आज है अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य अव्यक्त मुरली 12/12/2021 और रिवाइज है 9/12/89 का। और आज का मुरली का हेडिंग है योग युक्त युक्ति युक्त बनने की युक्ति। पहला योग युक्त, दूसरा युक्ति युक्त बनने की युक्ति। आज बाप दादा अपने सर्व बच्चों में से विशेष दो प्रकार के बच्चे देख रहे हैं। एक है सदा योग युक्त और हर कर्म में युक्ति युक्त। पहला योग युक्त, जो भी काम कर रहे हैं वो परमात्मा की याद में, और दूसरा युक्ति युक्त कि उसकी भनक भी किसी को ना लगे। दूसरे योगी हैं लेकिन सदा योग युक्त नहीं है और सदा हर कर्म में स्वतः युक्ति युक्त भी नहीं। कोई भी कार्य करो लेकिन उसको बहुत युक्ति के साथ करो। मनसा व बोल कर्म तीनों में से कभी किसमें कभी किसी में युक्ति युक्त नहीं। वैसे ब्राह्मण जीवन अर्थात स्वतः योग युक्त और सदा युक्ति युक्त। ब्राह्मण जीवन की अलौकिकता व विशेषता व न्यारा और प्यारापन यही है, योग युक्त और युक्ति युक्त। लेकिन कोई बच्चे इस विशेषता में सहज और नेचुरल चल रहे हैं और कोई अटेंशन भी रखते हैं, फिर भी सदा दोनों बातों का अनुभव नहीं कर सकते। इसका कारण क्या? नॉलेज तो सभी को है और लक्ष्य भी सभी का एक ही है। मीन्स ज्ञान भी सभी के पास है और ज्ञान का जो लक्ष्य मिला है वो भी सभी के पास है। फिर भी कोई लक्ष्य के आधार से इन दोनों लक्ष्य अर्थात योग युक्त और युक्ति युक्त स्थिति की अनुभूति के समीप है, और कोई कभी फास्ट पुरुषार्थ से समीप आते लेकिन कभी समीप और कभी चलते चलते कोई ना कोई कारणवश रुक जाते हैं। मान लो कई बार तो हम फुल स्पीड से पुरुषार्थ करते हैं और फिर कोई विघ्न आ गया तो वहीं हमारा पुरुषार्थ रुक जाता है। इसीलिए सदा लक्षण के समीप अनुभूति नहीं करते। सर्व ब्राह्मण आत्माओं में से इस श्रेष्ठ लक्ष्य तक नंबर 1 समीप कौन? ब्रह्मा बाप। क्या विधि अपनाई जो इस सिद्धि को प्राप्त किया? सदा योग युक्त रहने की सरल विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलना। पहला सारथी और दूसरा साक्षी। आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं इस रथ के सारथी हो। रथ को चलाने वाली आत्मा सारथी हो। ये स्मृति स्वतः ही इस रथ अथवा देह से न्यारा बना देती है, किसी भी प्रकार के देह अभिमान से न्यारा बना देती है। देह अभिमान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते और हर कर्म में योग युक्त युक्ति युक्त स्वतः ही हो जाते हैं। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं, अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों को सदा लक्ष्य और लक्षण की मंजिल के समीप लाने की कंट्रोलिंग पावर आ जाती है। स्वयं सारथी किसी भी कर्मेंद्रिय के वश नहीं हो सकता, क्योंकि माया जब किसी के ऊपर भी वार करती है तो माया के वार करने की विधि यही होती है कि कोई ना कोई स्थूल कर्मेंद्रिय अथवा सूक्ष्म कर्मेंद्रियां मन बुद्धि संस्कार के परवश बना देती है। या तो वो मन के वश है या बुद्धि के या अपनी नेचर के वश है। आप सारथी आत्माओं को जो महामंत्र वशीकरण मंत्र बाप से मिला हुआ है उसको परिवर्तन कर वशीकरण के बजाय वशीभूत बना देती है, और एक बात में भी वशीभूत हुए तो सभी भूत प्रवेश हो जाते, क्योंकि इन भूतों की भी आपस में बहुत यूनिटी है। मान लो जैसे देह अभिमान आया तो क्रोध भी आएगा, क्रोध आया तो लोभ भी आएगा, लोभ आया तो अहंकार भी आया। देखो भूतों के अंदर भी कितनी यूनिटी है, लेकिन होनी चाहिए थी विशेषताओं में यूनिटी। एक भूत आया तो वह सभी का आह्वान करेगा,
फिर क्या होता, ये भूत सारथी से स्वार्थी बना देता है। और आप क्या करते हो, जब सारथीपन की स्मृति में आते हो तो भूतों को भगाने की युद्ध करते हो। युद्ध की स्थिति को योग युक्त स्थिति नहीं कहेंगे, क्योंकि योग युक्त व युक्ति युक्त मंजिल के समीप जाने की बजाय रुक जाते हो और पहला नंबर स्थिति से दूसरे नंबर में आ जाते हो। सारथी अर्थात वश होने वाले नहीं, लेकिन वश कर चलाने वाले, कि कोई भी कर्मेंद्रिय जो है वो मुझे चलायमान ना करे। तो आप सब कौन हो, सारथी हो ना। सारथी अर्थात आत्म अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की, इसीलिए बाप भी इसका सारथी बना। सारथी बनने का यादगार बाप ने करके दिखाया। फॉलो फादर करो, सारथी बन सदा सारथी जीवन में अति न्यारी और प्यारी स्थिति का अनुभव कराया, क्योंकि देह को अधीन कर बाप प्रवेश होते अर्थात सारथी बनते। तो आगे कहा, सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं बनते, इसीलिए न्यारा और प्यारा। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। चलते चलते ये चेक करो कि मैं सारथी अर्थात सर्व को चलाने वाली न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित हूं। बीच बीच में ये चेक करो, ऐसे नहीं कि सारा दिन बीत जाए फिर रात को चेक करो। सारा दिन बीत गया तो बीता हुआ समय सदा के लिए कमाई से गया, इसीलिए गवा करके होश में नहीं जाना, होश में नहीं आना। इसीलिए गवा करके होश में नहीं आना। ये स्वतः नेचुरल संस्कार बनाओ। कौन से चेकिंग, जैसे किसी के कोई पुराने संस्कार इस ब्राह्मण जीवन में अभी भी आगे बढ़ने में विघ्न रूप बन जाते हैं, तो कहते हैं ना चाहते भी संस्कारों के वश हो जाते हैं। जो नहीं करना चाहते वो कर लेते हैं। जब उल्टे संस्कार ना चाहते कोई भी कर्म करा लेते हैं, तो ये नेचुरल चेकिंग का शुद्ध संस्कार अपना नहीं सकते। बिना मेहनत के चेकिंग के शुद्ध संस्कार स्वतः ही कार्य कराते रहेंगे। ये नहीं कहेंगे भूल जाते हैं या बहुत बिजी रहते हैं। अशुद्ध अथवा व्यर्थ संस्कार हैं। कई बच्चों में अशुद्ध संस्कार नहीं तो व्यर्थ संस्कार भी हैं। ये अशुद्ध व्यर्थ संस्कार भुलाते भी नहीं भूल सकते और यही कहते हो मेरा भाव नहीं था, लेकिन मेरा ये पुराना स्वभाव है, वह संस्कार है। तो अशुद्ध नहीं भूलता, फिर शुद्ध संस्कार कैसे भूल जाते हैं। तो सारथीपन की स्थिति स्वतः ही स्वउन्नति के शुद्ध संस्कार इमर्ज करती है और नेचुरल समय प्रमाण सहज चेकिंग होती रहेगी। अशुद्ध आदत से मजबूर हो जाते हो और इस आदत से मजबूत हो जाएंगे। तो सुना सदा योग युक्त युक्ति युक्त रहने की विधि क्या हुई। सारथी बन चलना। सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे देखेंगे सुनेंगे, साक्षी बन देखेंगे सोचेंगे करेंगे, सब में सब कुछ करते भी निर्लेप रहेंगे, अर्थात माया के लेप से न्यारे रहेंगे। तो पाठ पक्का किया ना, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले हो ना। ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। प्यार की निशानी समान बनना अर्थात फॉलो करना। सभी टीचर्स का बाप से कितना प्यार है। बाप सदा टीचर्स को अपने सेवा के समीप साथी समझते हैं। तो पहले फॉलो टीचर्स करेंगे ना, इसमें सदा यही लक्ष्य रखो, पहले मैं। ईर्ष्या में पहले मैं नहीं, वह नुकसान करती है। कि जो भगवान ने सेवा का जिम्मा मुझे दिया है, मुझे करके दिखाना है, क्योंकि उसने मेरे अंदर वो चीज़ देखी है, मुझे चुना है, सुंदर जीवन दिया ब्राह्मण, तो मुझे करना है। शब्द वही है पहले मैं, लेकिन एक है ईर्ष्यावश पहले मैं। तो इससे पहले के बजाय कहाँ लास्ट पहुंच जाता, फर्स्ट से लास्ट आ जाता और फॉलो फादर में पहले मैं कहा
और किया तो फर्स्ट के साथ में आप भी फर्स्ट आ जाएंगे। ब्रह्मा फर्स्ट है ना, तो सदा ये लक्ष्य रखो कि टीचर्स अर्थात फॉलो फादर और नंबर 1 फॉलो फादर। जैसे ब्रह्मा नंबर 1 बना तो फॉलो करने वाले भी नंबर 1 का लक्ष्य रखो। टीचर सभी ऐसे पक्की हो ना, हिम्मत है फॉलो करने की, क्योंकि टीचर्स अर्थात निमित्त बनने वाली। अनेक आत्माओं के निमित्त हो तो निमित्त बनने वालों के ऊपर कितनी जिम्मेवारी है। जैसे ब्रह्मा बाप निमित्त रहे ना, तो ब्रह्मा बाप को देख करके कितने ब्राह्मण तैयार हुए। ऐसे ही टीचर कोई भी कार्य करते हो, चाहे खाना बना रही हो, चाहे सफाई कर रही हो, लेकिन हर कर्म करते ये स्मृति रहे मैं निमित्त हूं अनेक आत्माओं के प्रति। जो और जैसा मैं करूंगी, मुझ निमित्त को देख, निमित्त आत्मा को देख और भी करेंगे। इसीलिए बाप दादा सदैव कहते हैं, एक तरफ है भाषण करना, दूसरी तरफ है बर्तन मांजना। क्योंकि भाषण तो हम आसानी से कर लेंगे, लेकिन स्थूल सेवा के साथ साथ वो सूक्ष्म सेवा भी ऐड हो जाए। दोनों ही काम में योग युक्त युक्ति युक्त। काम कैसा भी हो, लेकिन स्थिति सदा ही योग युक्त और युक्ति युक्त हो। ऐसे नहीं भाषण कर रहे हैं तब तो योग युक्त रहे, और बर्तन मांजना अर्थात साधारण काम कर रहे हैं तो स्थिति भी साधारण हो जाए। क्योंकि भगवान के घर में हम कोई भी कार्य कर रहे हैं वो साधारण है ही नहीं। पहली बात है कि उसने अपने घर के लिए मुझे चुना है, मेरा चुनाव किया है कि ये बच्चा मेरे घर को बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकता है। तो कोई भी कार्य करेंगे वो जमा तभी होगा जब उसको हम बहुत पावरफुल तरीके से करेंगे। तो स्थिति भी साधारण, तो हर समय फॉलो फादर। सुना, पढ़ते बैठते हो ना, तो बैठने में आगे कितना अच्छा लगता है, और सदा आगे बढ़ने में कितना अच्छा लगेगा। जब भी कोई ऐसा कड़ा संस्कार पीछे करने की कोशिश करे तो ये सीन याद करना, जब आगे बढ़ना अच्छा लगता तो आगे बढ़ने में क्यों पीछे रहे। तो जब कोई बात आए तो मधुबन में पहुंच जाना और अपने को हिम्मत उमंग में ले जाना, क्योंकि पीछे रहने वाले तो बहुत आएंगे पीछे। आप लोग भी पीछे रह जाएंगे तो फिर पीछे वालों को आगे करना पड़ेगा। इसीलिए सदा ये स्मृति रखो कि हम आगे रहने वाले हैं। पीछे रहना अर्थात प्रजा बनना। प्रजा तो नहीं बनना है ना, प्रजा योगी तो नहीं, राजयोगी हो, तो फॉलो फादर करना। अच्छा, फॉरेनर्स क्या करेंगे? फॉलो फादर करेंगे ना। कहाँ तक पहुंचेंगे? सभी फ्रंट में आएंगे। जो भी आए हैं फॉलो फादर कर फर्स्ट और फास्ट और फर्स्ट में आना। ये नहीं सोचो फर्स्ट तो एक ही आएगा, लेकिन फर्स्ट ग्रेड तो बहुत होंगे ना। फर्स्ट नंबर तो ब्रह्मा आएगा, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में तो साथी रहेंगे, इसीलिए फर्स्ट में आना। एक फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट ग्रेड वाले बहुत होंगे। इसीलिए ये नहीं सोचो पहले नंबर तो फाइनल हो गया है, इसीलिए सेकंड ही आएगा, सेकंड ग्रेड में नहीं जाना। जो ओटे सो अव्वल अर्जुन, अव्वल नंबर माना अर्जुन। सबको फर्स्ट में आने का चांस है, सब आ सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड बेहद है, कम नहीं है, तो सभी फर्स्ट में आएंगे ना, पक्का है। अच्छा, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, सदा स्वतः योग युक्त युक्ति युक्त रहने वाले, सदा सारथी बन कर्मेंद्रियों को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाने वाले, सदा मंजिल के समीप रहने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आगे है अव्यक्त बाप दादा के जोन वाइज उच्चारे हुए मधुर महावाक्य। इंदौर जोन, बाप दादा की श्रेष्ठ मत ने श्रेष्ठ गति को प्राप्त करा लिया। ऐसा अनुभव करते हो ना, जैसे जैसी मति वैसी गति। तो बाप की श्रेष्ठ मत है तो गति भी श्रेष्ठ होगी। कहते हैं जैसे अंत मते वैसे गते। ये क्यों गाया है? क्योंकि बाप चक्र के अंत में ही आकर श्रेष्ठ मत देते हैं, तो अंत समय पर श्रेष्ठ मत लेते हो और अनेक जन्म सदगति को प्राप्त करते हो। इस समय बेहद की अंत मते सो गति है,
श्रेष्ठ हो जाती है। तो इस समय का यादगार भक्ति में चला आता। एक जन्म की श्रेष्ठ मत से कितने जन्म तक श्रेष्ठ गति प्राप्त करते। सब यादगार इस संगम युग के हैं। यादगार क्यों बने? क्योंकि इस समय याद में रहकर कर्म करते हो। हर कर्म का यादगार बन गया। आप अमृत वेले विधि पूर्वक उठते हो तो देखो आपके यादगार चित्रों में भी विधि पूर्वक उठाते हैं। कितना प्यार से उठाते हैं। है जड़ चित्र लेकिन कितने दिल से स्नेह से उठाते 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 भी हैं और खिलाते सुलाते भी हैं। क्योंकि आप इस समय सब याद के विधि पूर्वक करते हो। खाना भी विधि पूर्वक खाते हो, भोग लगाकर खाते हो या जैसे वैसे ही खा लेते हो? ऐसे तो नहीं हो ना। किसी को खाना देना है इसीलिए जल्दी जल्दी में भोग नहीं लगाना। अगर किसी को देना है, कोई मजबूरी है, तो पहले अलग हिस्सा जरूर निकालो। ऐसे नहीं किसी को खिलाकर पीछे भोग लगाओ। विधि पूर्वक खाने से सिद्धि प्राप्त होती है। खुशी होती है। निरंतर याद सहज रहती है। तो अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो, याद के विधि पूर्वक करो, तब हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। सिद्धि अर्थात प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता रहेगा। सबसे बड़े से बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। तो सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे। पहले प्रत्यक्ष फल मिलता, फिर भविष्य फल मिलता। इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। अगर अभी प्रत्यक्ष फल नहीं खाया तो सारे कल्प में कभी प्रत्यक्ष फल नहीं मिलेगा। अभी अभी किया और अभी अभी मिला, इसको कहते प्रत्यक्ष फल। सत्युग में जो भी फल मिलेगा वह इस जन्म का मिलेगा, दूसरे जन्म का नहीं। लेकिन यहाँ जो मिलता वह प्रत्यक्ष फल अर्थात अभी अभी का फल। तो प्रत्यक्ष फल से वंचित नहीं रहना, सदा फल खाते रहना। ये प्रत्यक्ष फल अच्छा लगता है। ऐसा भाग्य कभी सोचा था भगवान द्वारा फल मिलेगा? ये तो स्वप्न में भी नहीं था। तो जो बात ख्याल ख्वाब में भी नहीं वो हो जाए तो कितनी खुशी होती है। आजकल की अल्पकाल की लॉटरी आती है तो कितनी खुशी होती है। और ये प्रत्यक्ष फल से भविष्य फल हो जाता। तो नशा रहता है ना, कभी कम कभी ज्यादा तो नहीं, सदा एक रस स्थिति में उड़ते चलो। सेकंड में उड़ना सीख गए हो ना, या ज्यादा समय लगता है? संकल्प किया और पहुंचे, इतने फास्ट गति है ना। अच्छा, इंदौर जोन वाले सभी संतुष्ट हो, माताएं सदा संतुष्ट हो। कभी परिवार में भी लौकिक द्वारा असंतुष्ट तो नहीं होती, कभी तंग तो नहीं होती, कभी चंचल बच्चों से तंग होती हो? तंग कभी नहीं होना। जितना आप तंग होंगे उतना वे ज्यादा तंग करेंगे। इसीलिए ट्रस्टी बनकर, सेवाधारी बनकर सेवा करो। मेरापन आता है तो तंग होते, मेरा बच्चा ऐसे करता। तो जहां मेरापन आता वहां तंग होते हो, जहां तेरा तेरा आया तो तैरने लगते। तो तैरने वाले हो ना। सदा तेरा माना सौमान में रहना, मेरा मेरा कहना माना अभिमान आना। तेरा तेरा मानना माना सौमान में रहना। तो सदा सौमान में रहने वाले अर्थात तेरा मानने वाले, यही याद रखना। अच्छा, डबल फॉरेनर्स भी सिकी लदे हैं, थोड़े हैं कितनी खुशी रहती है, इसका वर्णन कर सकते हैं। बेहद का बाप है तो प्राप्ति भी बेहद की, इसीलिए हद की गति कर नहीं सकते। बाप दादा तो डबल विदेशी बच्चों को तीव्र पुरुषार्थी की रफ्तार से देख खुश होते। भारतवासी तो भारत की बातों को जानते, लेकिन ये लोग ना जानते भी इतने समीप तीव्र पुरुषार्थी बने। तो कमाल की ना। तो डबल लकी हो गए। और भारतवासियों को क्या नशा है कि हम ही कर हर कल्प में अविनाशी भारतवासी बनेंगे। ये नशा है ना, अविनाशी खंड भारत है। हर एक का अपना अपना नशा है। सभी को भारत में ही आना पड़ेगा ना, आप बैठे ही भारत में हो। अच्छा, आगे वरदान दिया, अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। यादगार में योगी के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाते। आप सच्चे योगी बच्चे भी अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने के लिए सदा बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो। एक बाप दूसरे हम, तीसरा ना कोई। जब ऐसी स्थिति होगी तब तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया तो फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। इसीलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे। इसीलिए इसके लिए याद रखना,
तीसरा ना कोई। स्लोगन है प्रसन्नचित्त बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। प्रसन्नचित्त बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। ओम शांति।